स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलोज को डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और बिना फॉर्मूले के ट्रिग्नोमेट्री को इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूले सारे याद होंगे तभी आप क्वेश्चन के अंदर किस फॉर्मेट से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है इस बात को डिसाइड कर सकते हैं, इस बात को एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि आपको फॉर्मूले सारे याद हो। ओके, चलिए एक एक करके फॉर्मूले को डिस्कस करते चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, वहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला बेसिक फॉर्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी का मिस हो तो हम प्रीवियस वीडियोस के लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ऐसे ही एक और स्पेसिफिक आइडेंटिटी है, दैट इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली ऐसी एक और आइडेंटिटी है, दैट इज cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारी तीन बेसिक आइडेंटिटीज है और इन तीनों ही बेसिक आइडेंटिटीज के बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आइडेंटिटीज आपको याद तो होनी ही चाहिए। नेक्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है, अगर कभी साइन एंड कॉस सेम एंगुलर वैल्यूज इनटू में दिए जाए और इस पूरी वैल्यू का डबल हो तो ये वैल्यू होती है sin 2 थीटा। दैट मींस 2 sin थीटा इनटू cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है। ओके, इस आइडेंटिटी के बेसिस पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इस आइडेंटिटी के फॉर्मेट पर भी क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज sin 7.5 डिग्री cos 15 डिग्री एंड sin 82.5 डिग्री। इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है कितना होता है। अब अगर आप ध्यान दें तो 7.5 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता, 15 डिग्री हमें नहीं पता है, 82.5 की वैल्यू हमें नहीं पता। ओके, दैट मींस इनमें से किसी भी एंगुलर वैल्यूज के रिगार्डिंग हमें कोई डेटा नहीं पता, दैट मींस उसकी वैल्यू नहीं पता, तो एंगुलर वैल्यूज के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अब ऐसे में अगर हम देखें तो sin cos साइन वैल्यूज दे रखी है। हमारी एंटिटी के अकॉर्डिंग हमें अगर साइन और कॉस सेम एंगुलर वैल्यूज मिल जाएं और उसका डबल होता है sin 2 थीटा होता है, तब हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं। अगर यहां देखें तो 7.5 एंड 82.5 एक्चुअली ये दोनों वैल्यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो फिर एक को दूसरे में बदला जा सकता है, दैट मींस साइन को कॉस में, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। क्लियर? अब ऐसे में 7.5 और 82.5, तो 82.5 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 7.5, ऐसा लिख सकते हैं। दैट इज ये लिखा जा सकता है cos 15 डिग्री इसके साथ इनटू में दिया हुआ है एंड sin 7.5 इनटू में, दैट्स द वैल्यू। अब sin 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज पॉजिटिव रहते हैं, दैट मींस ये वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी। अब 90 प्लस माइनस चेंज होता है तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में बदल जाता है। 90 प्लस माइनस छोड़ दीजिए 7.5, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं cos 15 डिग्री ये रहा एंड sin 7.5 हमारे पास ये रहा। दैट मींस इस फंक्शन को ऐसा लिखा जा सकता है sin 7.5 cos 7.5, तो सेम एंगुलर वैल्यूज हो गई, sin 7.5 डिग्री cos 7.5 डिग्री और इनटू में दिया हुआ है cos 15 डिग्री। दैट इज नाउ sin 7.5 एंड cos 7.5, तो sin थीटा cos थीटा का फॉर्मेट बन रहा है, लेकिन फॉर्मूला फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें इसके साथ 2 और इनटू में चाहिए, 2 नहीं है इसके साथ इनटू में, तो ये काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। अपनी तरफ से ऐसा किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फंक्शन को। ऐसा करने पर 2 जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है ये फंक्शन को 2 sin थीटा cos थीटा के अकॉर्डिंग sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर देगा, सो इट वुड बी sin 2 थीटा एंड थीटा इज 7.5 डिग्री। दैट इज 1/2 इसके साथ इनटू में और इनटू cos 15 डिग्री, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। नाउ 7.5 का डबल करेंगे तो दैट वुड बी 15 डिग्री, sin 15 इनटू cos 15। अब sin 15 cos 15 फिर से sin थीटा cos थीटा का कांसेप्ट बन रहा है, sin थीटा cos थीटा। ओके, इसके साथ 2 अगर इनटू में हो जाए तो sin 2 थीटा में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहां भी हमारे पास 2 इनटू में नहीं, तो अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देते हैं, इससे फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो 1/2 आपको दिया था, जो आपने पहले मल्टीप्लाई में किया था वो ये रहा। ऐसा करने पर जिस 2 से आपने मल्टीप्लाई किया है वो फंक्शन को 2 sin थीटा cos थीटा के अकॉर्डिंग sin 2 थीटा में कन्वर्ट कर देगा, तो दैट वुड बी sin 2 थीटा, थीटा इज 15 डिग्री। दैट मींस ऐसा लिख सकते हैं 1/2 1/2 1/4 हो जाएगा। दैट मींस ये 1/4 sin कितना हो गया 30 डिग्री
और sin 30 की वैल्यू हमें पता है, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, सो 1/4 इंटू 1/2, दैट मीन्स फंक्शन की वैल्यू हो जाती है 1/8, दैट मीन्स इस फंक्शन की वैल्यू 1/8 होनी चाहिए। इस तरह से आइडेंटिटी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? अब आइडेंटिटी के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। sin 2 थीटा की तरह से cos 2 थीटा फॉर्मेट की भी आइडेंटिटीज हैं। तो cos 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा को एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। इवन इसे एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। नाउ sin cos की तरह से tan 2 थीटा फॉर्मेट की भी आइडेंटिटी होती है। तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, tan 2 थीटा की आइडेंटिटी है। नाउ sin 2 थीटा, cos 2 थीटा एंड tan 2 थीटा फॉर्मेट की हमारी आइडेंटिटीज हो गई। अब और बेसिक फॉर्मूले के बारे में भी डिस्कस करते हैं। अगला फॉर्मूला है, अगर कभी साइन में दो एंगल्स का सम दिया जाए sin a प्लस b, sin a प्लस b, तो sin a प्लस b की आइडेंटिटी होती है sin a cos b प्लस cos a sin b। ये sin a प्लस b की आइडेंटिटी। ऐसे ही अगर हम बात करें sin a माइनस b की, तो sin a माइनस b की भी आइडेंटिटी होती है। सेम आइडेंटिटी है sin a माइनस b की sin a cos b, प्लस के फॉर्मेट में प्लस आता है, माइनस में यहां पर माइनस आएगा। आइडेंटिटीज बिल्कुल सेम। दैट मींस sin a प्लस b sin a माइनस b, सेम आइडेंटिटी sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस का साइन यूज करते हैं। अब अगर हम इन दोनों आइडेंटिटीज को आपस में ऐड कर दें sin a प्लस b और sin a माइनस b, इन दोनों आइडेंटिटीज को अगर हम आपस में प्लस कर देते हैं तो इनको प्लस करने पर प्लस माइनस के वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगे। ये जुड़ेगा तो दो बार हो जाएगा, दैट मींस 2 sin a cos b बन जाता है। तो 2 sin a cos b बन जाता है। क्लियर? ये भी एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट है। अगर कभी sin cos की एंगुलर वैल्यू सेम ना हो और ये इनटू में दिया जाए और इसका डबल हो तो हम इसे sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दें, sin a प्लस b में से माइनस करें sin a माइनस b को, तो ये भी एक आइडेंटिटी का फॉर्मेट बन जाता है। जब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस होकर के ऐड हो जाएगा, दैट मींस दैट वुड बी 2 cos a sin b। तब हमारी आइडेंटिटी 2 cos a sin b हो जाती है। sin cos इनटू में तीन जगह हो गए, sin cos इनटू में, sin cos इनटू एंड sin cos इनटू। अगर sin cos की एंगुलर वैल्यू सेम है तो ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर sin cos की एंगुलर वैल्यू सेम नहीं है तो फिर मैटर करेगा कि sin पहले है या cos पहले। अगर sin पहले है तो प्लस की एंटिटी बनती है और अगर cos पहले है तो माइनस की एंटिटी बनती है। क्लियर? ठीक इसी तरीके से हमारे पास cos की भी एंटिटीज है, cos a प्लस b। तो cos a प्लस b होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब cos a प्लस b की तरह से cos a माइनस b की भी एंटिटी है, तो cos a माइनस b होता है, सेम एंटिटी है cos a cos b। नाउ रिमेंबर, साइन के केस में प्लस माइनस में माइनस आता है, लेकिन cos के केस में साइन रिवर्स आता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। cos a cos b प्लस sin a sin b, ये हमारी cos a प्लस b और cos a माइनस b की आइडेंटिटी हो जाती है। ठीक इसी तरह से जैसे हमने इन दोनों को प्लस और माइनस करके आइडेंटिटी बनाई थी, ठीक ऐसे यहां भी बनता है। अगर हम cos a प्लस b में cos a प्लस b में cos a माइनस b को प्लस कर दें, इन दोनों को ऐड कर लें, तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो प्लस माइनस की वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी, ये दोनों जुड़ेंगे तो दैट मींस 2 टाइम्स ऑफ cos a cos b बन जाएगा। लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करते समय इसमें से इसे माइनस करने की बजाय इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि एंटिटीज में जनरली माइनस का साइन यूज नहीं किया जाता इनिशियली। दैट्स व्हाई इसमें से इसे माइनस किया जाएगा, तो दैट विल बी cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। दैट मींस जब आप इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसमें से इसे माइनस करते समय ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ऐड होंगे, तो दैट इज 2 sin a sin b। ये हमारी आइडेंटिटी हो जाती है। तो ये दोनों आइडेंटिटीज हमारी यहां से बनी। तो cos के केस में माइनस करते समय भी केयरफुल, माइनस वाली वैल्यू में से प्लस वाले को माइनस किया जाता है ताकि वैल्यू यहां पॉजिटिव आए। और अगर आपने इसको माइनस किया दैट मींस प्लस में से माइनस को माइनस किया तो यहां माइनस आ जाएगा,
तो माइनस का साइन जनरली यूज नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई cos a minus b minus cos a plus b इक्वल टू 2 sin a sin b होता है। क्लियर? sin a plus b sin a minus b cos a plus b cos a minus b की तरह की आइडेंटिटीज tan फॉर्मेट की भी हैं। चलिए tan की आइडेंटिटीज देखते हैं। अगर कभी tan के साथ दो एंगल्स का सम दिया गया हो लाइक दिस tan a plus tan b, तो ये आइडेंटिटी होती है tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। दैट इज जैसे tan a plus b की आइडेंटिटी है, ठीक ऐसे ही tan a minus b की भी आइडेंटिटी होती है। अब tan a minus b होता है tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b। ये tan फॉर्मेट की आइडेंटिटी हो गई। ना ट्रिग्नोमेट्री का वो इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उस फॉर्मेट के लिए आइडेंटिटीज फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। दैट मींस sin प्लस sin या sin माइनस sin, cos प्लस cos, cos माइनस cos, अगर कभी ऐसा दिया गया और दोनों ही sin या दोनों cos की एंगुलर वैल्यू अलग अलग हो, तो आइडेंटिटी का फॉर्मेट बनता है sin c प्लस sin d या sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos t एंड cos c माइनस cos t। तब आइडेंटिटीज हमारी ये हो जाती है और ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं, यहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। सो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। दैट इज sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। दैट इज तो sin c प्लस d में होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, जबकि sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। cos c प्लस cos d होता है cos c प्लस cos में दोनों cos आते हैं, दैट मींस 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। दैट इज और cos c माइनस cos d में दोनों साइन आते हैं, तो दैट मींस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन। नाउ cos c माइनस cos d में बी केयरफुल, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू रिवर्स होती है, तो c माइनस d नहीं होगा, d माइनस c होता है, तो दैट वुड बी d माइनस c बाई 2। ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब एक्चुअली ये आइडेंटिटी आप यहां यूटिलाइज कर चुके हैं पहले, साइन पहले cos बाद में, तो साइन पहले cos बाद में इनटू में। अगर ऐसा हो तो ऐसा लिखा जा सकता है, दैट मींस साइन प्लस साइन में साइन पहले आता है cos बाद में आता है, साइन माइनस साइन में cos पहले आता है साइन बाद में आता है, दैट इज cos पहले साइन बाद में। cos प्लस cos में दोनों cos होते हैं, दैट मींस cos प्लस cos में दोनों cos होते हैं, और cos माइनस cos में दोनों साइन होते हैं, तो cos माइनस cos में दोनों साइन होते हैं। इस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हैं, फॉर्मूलों को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी फॉर्मेट है हमारा sin 3a cos 3a एंड tan 3a। चलिए इनको देखते हैं। sin 3a होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये sin 3a की आइडेंटिटी होती है। और cos 3a होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये हमारी cos 3a की आइडेंटिटी होती है। tan 3a की आइडेंटिटी होती है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये हमारी tan 3a की आइडेंटिटी होती है। ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग हमारे ये फॉर्मूले थे जिनके बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो प्लीज इन फॉर्मूलों को जितना हो सके आप याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बगैर क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल होगा। रीजन कि क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए आपको क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है, तभी आप एनालाइज भी प्रॉपर्ली कर पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।